ओम शांति। 16/9/2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने आज कहा है, मीठे बच्चे, घर घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेदारी तुम बच्चों पर है। सबको पतित से पावन होने का लक्ष्य देना है, देवी गुण धारण करने हैं। आज का प्रश्न है, ईश्वरीय गोद में आने से तुम बच्चों को कौन सा अनुभव होता है? उत्तर में बाबा ने कहा, मंगल मिलन मनाने का अनुभव ईश्वरीय गोद में आने वाले बच्चों को होता है। तुम जानते हो, संगम युग है ईश्वर से मिलन मनाने का युग। तुम ईश्वर से मिलन मनाकर भारत को स्वर्ग बना देते हो। इस समय तुम बच्चे सम्मुख मिलते हो। सारा कल्प कोई भी सम्मुख मिलन नहीं मना सकते। तुम्हारा ये बहुत छोटा सा ईश्वरीय कुल है। शिव बाबा है दादा, ब्रह्मा है बाबा, और तुम बच्चे हो भाई बहन। दूसरा कोई संबंध नहीं। आज का गीत है, नई उम्र की कलियां। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, अंदर के अवगुणों की जांच कर उन्हें निकलना है। संग दोष से अपनी संभाल करनी है। देवताई गुण धारण कर स्वयं को लायक बनाना है। तो बाबा ने क्या कहा, हमें अपने आप को जांच करना है, चेक करना है, और जो भी हम में अवगुण है उसे निकाल देना है। और वो कैसे निकालना है, विधि क्या बताई है? अपनी संग का पहले संभाल करनी है। संग का रंग चढ़ता है ना, तो हमें सदा सत्संग करना है। एक सच्चा बाप के निरंतर याद में रहना है। सत चित आनंद स्वरूप की याद में रहेंगे, उसकी ही निरंतर याद की यात्रा करेंगे तो उसकी जैसा ही बन जाएंगे, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो ही बनते हैं। तो क्यों ना हम निरंतर वो सर्वोच्च के बारे में सोचें, वो परमपिता परमात्मा के बारे में सोचें, तो हमें सभी अवगुणों को निकालना बहुत आसान होगा। और हमें क्या होगा, देवताई गुण धारण होते जाएंगे। जितना हम बाबा से शक्तियाँ लेंगे, गुण लेंगे, तो क्या होगा, हमारी धारणाएं सहज होती जाएगी। हमारी जो 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, पहले तो हमें गहराई से ज्ञान को समझना है, फिर याद की यात्रा में रहना है। और ये 2 सब्जेक्ट जब हमारी पक्की हो जाती है तो धारणाएं होने लगती है, और धारणाएं होते होते सेवा भी हो जाती है। तो देवताई गुण की धारण कर स्वयं को लायक हमें बनाना है। दूसरा धारणा है, घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। भूतों को बाप की याद से भगाना है। बाप के साथ मंगल मिलन मनाते रहना है। तो हर घर को क्या बनाना है, स्वर्ग। तो कैसे बनेगा स्वर्ग? जब हर घर में कोई ना कोई बाबा का बच्चा होगा, है ना? क्योंकि जहाँ पे देवता वास करते हैं वो तो स्वर्ग वैसे ही बन जाते हैं। तो जब हम बाबा की याद में निरंतर रहेंगे, दूसरों को भी बाप समान बनाने की सेवा करेंगे, हर घर में कोई ना कोई बाबा की याद में रहेगा, नर से नारायण बनता जाएगा, तो हर घर स्वर्ग बनता जाएगा। और जो हमारे अंदर भूतों की प्रवेशता हुई है 63 जन्मों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो हमारी देहभान के कारण हम में जो भूतों की प्रवेशता हुई है, वो क्या होगा, बाबा की याद की लगन की अग्नि में स्वाहा कर देना है।
और सदा ही बाबा से मंगल मिलन मनाते रहना है। कभी भी बाबा को भूलना नहीं है। बाप के साथ मंगल मिलन मनाते रहना है, निरंतर याद, एक की लगन में मगन, एक बाबा दूसरा ना कोई। आज का वरदान लेंगे, बाबा का हाथ अपनी मस्तक पर अनुभव करेंगे। अपने अनादि संस्कारों को इमर्ज कर सर्व समस्याओं को पार करने वाले उड़ता पंछी भव, उड़ता पंछी भव। विस्तार में बाबा ने कहा, आप सब अनादि रूप में हो ही उड़ने वाले, लेकिन बोझ के कारण उड़ता पंछी के बजाय पिंजरे के पंछी बन गए हो। अब फिर से अनादि संस्कार इमर्ज करो, अर्थात फरिश्ते रूप में स्थित रहो। इसी को ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। उड़ता पंछी बनेंगे तो परिस्थितियाँ नीचे और आप ऊपर हो जाएंगे। यही सर्व समस्याओं का समाधान है। तो बाबा ने क्या बताया? उड़ता पंछी बनने का साधन क्या है? कि अनादि रूप में रहना है। अनादि रूप बिंदु स्वरूप चमकता सितारा परम धाम में बाबा के सम्मुख। तो अनादि संस्कार इमर्ज होता जाएगा और ऐसा होने से क्या होगा? हम सदा ही उड़ते पंछी बन के रहेंगे और हम भूल चुके हैं कि हम आत्मा है। इसकी वजह से क्या हुआ? हम पिंजरे के पंछी बन गए, देह समझ बैठे अपने आप को। जब भी अनादि संस्कार इमर्ज होगा तब क्या होगा? फरिश्ता बनना बहुत सहज होगा और सारी परिस्थिति फिर नीचे होगा और हम ऊपर हो जाएंगे। और यही सर्व समस्याओं का समाधान है। आज का स्लोगन है, हर कदम में कल्याण समझ हर आत्मा को शांति की शक्ति का दान देना ही सच्ची सेवा है। तो हमारा हर एक कदम, कदम मतलब संकल्प, सांस, हर एक कदम कल्याण के लिए हो। हर एक कदम में कल्याण समाई हुई हो और हर आत्मा के प्रति शांति की वाइब्रेशन हम दें, उनको शांति की शक्ति का दान दें। और यही हमारी सच्ची सच्ची सेवा है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।